हाय। सो आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ ना, उसकी जो एंडिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। ओके, ये किस्सा हुआ था हमारी वन ऑफ द सब्सक्राइबर अनन्या के साथ। अगर आपके साथ भी अगर कुछ हुआ है, कोई किस्सा हुआ है, तो आप ये कहानी हमें मेल ज़रूर कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो अनन्या की आज बात करते हैं। सो अनन्या एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसको घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। सोलो ट्रैवलिंग उसके लिए हॉबी थी और वो अक्सर कई जगहों पे घूमने जाया करती थी। एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो पुणे के फेमस शनिवार वाड़ा में घूमने जाएगी। अब आपको तो पता ही है ना, शनिवार वाड़ा की हिस्ट्री, उसका आर्किटेक्चर और उसकी भूत की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अनन्या सोचती है क्यों ना इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। सो वो शनिवार वाड़ा पहुँच जाती है। तो उस दिन दोपहर के 2 बजे थे और उस दिन काफ़ी कम भीड़ थी। वो टिकट लेती है और अंदर चली जाती है। अब गेट के पास कुछ गाइड खड़े होते हैं जो गाइड सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन अनन्या उन सबको इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे अकेला घूमना ज़्यादा पसंद होता है। वो सबको इग्नोर करती है और अंदर जाती है और अंदर अपना कंटेंट शूट कर रही होती है, वीडियोस बना रही होती है, फोटोज खींच रही होती है। कभी वो पुराने दीवारों की रिकॉर्डिंग करती, कभी सेल्फी लेती, कभी आर्किटेक्चर शॉट लेती। लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गया था। वो मस्त जगह को एक्सप्लोर कर रही थी। तभी पीछे से एक बंदा आता है कि आगे मत जाना, आगे रोक। अनन्या ने मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े पहने और चेहरे पर हल्की स्माइल। अनन्या घबरा गई और बोल रही कि आप ये क्या बोल रहे हो। वो आदमी मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद उस आदमी ने शनिवार वाड़ा के बारे में बात करना शुरू किया। वो अनन्या को सब कुछ समझाता है शनिवार वाड़ा के बारे में। और हैरानी की बात ये थी, उसको सारी चीजें एकदम डिटेल में पता थी, जैसे कि हर चीज का क्या क्या पर्पस था। अनन्या उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो गई कि इसको इतना सब कुछ कैसे पता। अब अनन्या को क्यूरियोसिटी होती है कि इस आदमी को इतना नॉलेज कैसे। वो पूछती है उसे कि आप गाइड हो क्या। वो बोलता है कि हाँ मैं गाइड हूँ यहाँ के। फिर उसको समझ में आता है कि ठीक है। अब वो धीरे धीरे दोनों साथ में घूमने लगे। अनन्या वीडियोस बना रही थी और वो आदमी उसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर एक जगह आकर वो आदमी अचानक चुप हो गया। वो एक पुराना कमरा था, उसका दरवाजा बंद था और आसपास कोई टूरिस्ट भी नहीं था। अनन्या उससे पूछती है ये कमरा किसका है, क्या है। अब पहली बार उस आदमी के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हुए। वो कुछ सेकंड तक कमरे को देखता रहा और बोलता है कि इसके बारे में बात नहीं करे तो ये अच्छा है। अनन्या हंसकर बोल दी कि क्यों, इसके अंदर कुछ खजाना छुपा है क्या। लेकिन वो आदमी इस पर हंसता नहीं, इग्नोर कर देता है और धीरे से बोलता है चलिए, और आगे बढ़ गया। अनन्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अब धीरे धीरे शाम होने आई। टूरिस्ट धीरे धीरे बाहर जाने लगे। आसमान नारंगी रंग का हो गया था। अभी उस आदमी ने घड़ी देखी और बोला अब आपको भी निकलना चाहिए, बंद होने का वक्त हो गया है। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और गेट की तरफ जाते हुए उसने उस आदमी का शुक्र अदा किया। अब उसने अपने पर्स में से पैसे निकाले, लेकिन आदमी ने हाथ पीछे कर लिए। वो बंदा बोलता है नहीं मैडम, ये पैसे आप मेरे को मत दीजिए, आप टिकट काउंटर पर दे देना, वो आदमी बाद में मुझे दे देगा। अनन्या को ये बात नॉर्मल लगी, उसने हाँ बोल दिया। अब गेट के पास अनन्या पहुंचती है और पीछे वो आदमी अलग रास्ते के लिए निकल दिया। अनन्या सीधा टिकट काउंटर पर गई और बोली एक्सक्यूज मी, ये पैसे मेरे गाइड को दे देना। काउंटर पर बैठा आदमी कंफ्यूज हो गया और बोलता है कौन सा गाइड। अनन्या ने हंसते हुए पीछे इशारा किया कि वो लंबे से अंकल जिन्होंने मुझे पूरा महल घुमाया। काउंटर वाला वहां देखने लगा और बोलता है कहाँ। अनन्या उसको दिखाती है, लेकिन वहां पे अब कोई नहीं होता। फिर अनन्या ने उसे पूरी बात बताई। वो काउंटर वाला ध्यान से सुन रहा होता है। अनन्या जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन दे रही होती है, उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ता गया, उसके माथे पर पसीना आने लगा। फिर वो बोलता है मैडम आप मजाक तो नहीं कर रही। अनन्या अब थोड़ी सीरियस हो गई। वो बोलती है नहीं, क्यों। अब वो काउंटर वाला तुरंत खड़ा हुआ और बोलता है आप यही रुकिए। वो अंदर जाता है। अनन्या को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बंदा कुछ पुरानी फाइल्स लेकर वापस आया। उसने एक फाइल खोली। अनन्या पेजेस पलट रही थी, तभी उसकी नजर एक पुरानी फोटोग्राफ पर पड़ी। फोटो में वही आदमी था, सेम चेहरा, सेम मुस्कान, सेम कपड़े। अनन्या बोलते यही वो अंकल थे। काउंटर वाला चुप हो गया। अनन्या ने फोटो के नीचे लिखा हुआ पढ़ा, फॉर्मर गाइड डिसीज्ड, डेथ, डेड। अनन्या धीरे से बोली ये कैसे मुमकिन है। काउंटर वाला उसको डराना नहीं चाहता था, लेकिन वो धीरे से बोलता है कि कुछ सालों पहले ये आदमी का मर्डर हो गया था। वो पूछती है कैसे। काउंटर वाला उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि वो जो कमरा दिख रहा है उसी में उसका मर्डर हुआ था। अब तुरंत अनन्या को क्लिक होता है कि इस वजह से वो आदमी वहाँ पे एकदम चुप हो गया था और वहाँ पे उसके हाव भाव चेंज हो गए थे। अनन्या तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और फोटोज एंड सेल्फीज चेक करने लगती है। एक भी सेल्फीज वीडियोस में वो आदमी नहीं होता। अनन्या काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद
वो घर जाती है। अनन्या आप सोचते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब वो चीज़ों को भूलने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि क्यों ना अब मैं कुछ कंटेंट अपलोड करूँ। वो अपनी गैलरी वापस खोलती है, फोटोज़ एंड वीडियोज़ एडिट कर रही होती है, लेकिन एक वीडियो के अंदर वो आदमी का रिफ्लेक्शन दिखता है। वो आदमी वो वीडियो के अंदर उसे घूर रहा होता है और ये वही जगह की क्लिप होती है जहाँ पे वो आदमी जाने से डर रहा था, वो कमरा। अनन्या के हाथ से फ़ोन गिर जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद आज तक कभी भी उसने शनिवार वाड़ा वापस विजिट नहीं किया। तो गाइस, आपका इस बारे में क्या कहना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। एज यू नो कि शनिवार वाड़ा को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस कहा जाता है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।